स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज। जैसा आप देख रहे हैं कि चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.1 और चैप्टर का नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसकी आपको बहुत ज़रूरत होगी। जब आप फर्दर स्टडी के लिए आगे मूव करेंगे ना, तो आपको यही चीज़ें ज़रूरी कहीं ना कहीं काम आने वाली हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। कह रही है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल। कोई भी ट्राइंगल है और ट्राइंगल के आपको पता है 3 साइड्स होती हैं और एंगल भी है। देखिएगा, जैसे जो ये कहना चाह रहे हैं उनको किस तरीके से उन्होंने कहने की कोशिश की है उसको समझ लेते हैं। पहली चीज तो जो भी ट्राइंगल आप लेंगे वो ऑलवेज 90 डिग्री पे यहाँ होना चाहिए, मतलब राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है आपका तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। हमने इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी और इसको लिया अपने सी। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो यह हो जाएगा साइन बी। अब साइन बी जो इक्वल होता है, रेशियो किसके इक्वल होता है? साइन बी इक्वल होता है परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी। समझ में आ गया? तो ये एक पर्टिकुलर रेशियो है जो हम अभी इसी एक्सरसाइज में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अगला देखते हैं। यहां पर देख रहा है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, देखिए समझते हैं इसको। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा साइड एडजेसेंट टू द एंगल और ये हमारे पास क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल। साइड अपोजिट टू एंगल जो होता है ये हमारा परपेंडिकुलर है। इसको हम शो भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। समझने के लिए जरूरी है कि हम इसको यहां पर शो करें। दिस इज पी, ओके। और ये हमारा क्या है? ये हमको बेस याद रखनी है और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट बहुत आपको ध्यान में समझना है, वो क्या है देखिएगा। अगले पेज पर हम जाने से पहले इसको यही क्लियर कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब यहां पर सी है, अगर मैं इस एंगल को लूंगा, ठीक है, तो क्या कंडीशन बनने वाली है देखिएगा। और जब हम इस एंगल को ले रहे हैं तो क्या कंडीशन? जब इस एंगल को ले रहे हैं ना हम ए को, अब मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा साइन ए, बहुत ध्यान से समझना है बेटा। जब मैं यहां पर साइन ए लूंगा तो साइन ए के जो सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा क्या बेस है। याद रखनी है, जब हम साइन ए ले रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? पी अपॉन एच। क्लियर है? तो साइन ए का रेशियो हमको पता चला पी अपॉन एच, और हमको पता है पी अपॉन एच मीन्स अगर हम पी की बात करें तो हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, यही होगा ना। चलिए अब यहां पर दूसरा पॉइंट समझते हैं। जब हम इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके सब जो अपोजिट साइड है दैट इज पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज है। देखिए एंगल चाहे वो सी को ले चाहे ए को ले, एच चेंज नहीं होता है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। जब हमने सी लिया तो सी के अपोजिट साइड देख रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड ये हमारा पी है, और जब हम ए ले रहे हैं तो ए के अपोजिट साइड पी है, ये हमारी बेस हो गई। जब हम इसके सामने ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बचा हुआ साइड क्या है? पी है। तो यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं मान लीजिए इस ट्राइंगल में लेता हूं तो यहां हो जाएगा साइन, तो साइन सी ले रहे हैं हम। साइन सी इक्वल क्या होगा? साइन सी इक्वल होगा दिस वन यानी कि ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि एसी चेंज नहीं हो रहा है। आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों के लिए सेम है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं जब भी एंगल चेंज होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। साइन के बाद जब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस क्या होता है देखते हैं। तो कॉस ए निकालना है आपको। कॉस ए की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉस ए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस एच, ठीक है। कॉस हो गया। कॉस के बाद आप देखेंगे टेन। टेन क्या होता है सोचो। अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन का जो फॉर्मूला होता है, वैसे यहां पर आपको याद रखना चाहिए। अगर मैं रेशियो लूं तो
पी बी और हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस ए फोर जी आपका हो जाएगा बी। ये हमारे रेशियो चलते हैं, राइट। इस रेशियो पे आपको जाना है पी पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस और बी फॉर बेस। अब ये हमारा देखो ध्यान से समझना है, जब हम साइन कॉस टेन लेंगे तो हमारा सीक्वेंस आएगा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। कॉस लेंगे तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। जब हम टेन ले रहे हैं तो हो जाएगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी फॉर परपेंडिकुलर, पी अपॉन बी। क्लियर है? तो आप पी को क्या लिख सकते हैं, जब हम अभी इसको लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो पी हमारे पास क्या है, बीसी। तो पी हो गया हमारे पास बीसी अपॉन, और बी क्या है देखिए ए बी। ऐसे यहां पर भी आप चाहें तो लिख सकते थे बी कितना है हमारे पास, ए बी अपॉन, और एच कितना है, ए सी। तो हमारे पास साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, राइट। अब हम जब उल्टा करते हैं इसका, साइन कॉस टेन कॉट, अब हम लेंगे कॉट। कॉट याद रखिएगा जस्ट साइन का अपोजिट होता है। साइन हमारे पास दे रखा है पी अपॉन बी, तो कॉट हो जाएगा आपके पास बी अपॉन पी। ठीक है। कॉट के बाद होता है सेक, और सेक उल्टा होता है कॉस का। कॉस हमारे पास है बी अपॉन एच, तो हो जाएगा एच अपॉन बी। और उसके बाद आता है कॉसेक, और कॉसेक उल्टा होता है साइन का। साइन होता है पी अपॉन एच, ये हो जाएगा एच अपॉन पी। इस तरीके से आप इनके रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सेम चीज यहां पर आपको अप्लाई करनी है। जब हम इस सी में लेंगे तो ये हमारा पी है, ये बेस है, ये एच है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहां पर देखिए कुछ एक पॉइंट दे रखा है, कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। मान लें उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये एंगल मैंने जो भी लिया, मान लीजिए मैंने लिया इसको 30, और इस एंगल को अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, इस एंगल को मैंने लिया 30 और इस साइड को मैंने लिया दिस और इसको लिया दिस। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मुझे पता है ए एम अपॉन ए एम, अच्छा रेशियो ले लिया। तो हमने इसको जब चेंज नहीं कर रहे हैं, अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, इस लेंथ को भी बढ़ा दिया, लेकिन एंगल सेम है, एंगल सेम है। इस लेंथ को और बढ़ाया, इस लेंथ को और बढ़ाया, एंगल सेम है। तो याद रखेंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो सेम ही रहेगा। ऑलवेज याद रखनी है, रेशियो में फर्क नहीं आएगा अगर एंगल आपका सेम है तो। क्लियर है? एंगल सेम है तो रेशियो ऑलवेज सेम रहेगा। अगर एंगल यहां पर चेंज हो रहा है तो आपके चेंज हो जाएंगे, याद रखना है। चलिए यहां देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का देखिए पहला क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। बहुत इजी वे में इसको सॉल्व करना है, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आने वाला है पहली बार में ही। और इस क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आसानी से आपको समझ में आएंगे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें कह रहे हैं कि राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी मतलब एक ट्राइंगल है, इसका मतलब आपको राइट एंगल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाने होंगे, दिस इज। और राइट एंगल कितने पे, ये देखो आप। तो राइट एंगल हमारा क्या है, बी पे है। क्लियर हो गया? अब जब राइट एंगल बी पे है, उसने कहा एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें बी पे राइट एंगल है, और कह रहे हैं ए बी हमारा 24 है।
तो ए बी हम इसको मान ले, ए बी कितना है 24 है, और कह रहे बी सी जो है दिस इज सी, तो बी सी कितना है 7, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहां पर आगे क्या पूछा है, डिटरमाइन, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए हाइपोटेन्यूज। अब भाई हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप याद करें, आपने 6-7 क्लास में भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो यहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC using पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज जो है आपका AC स्क्वायर इक्वल होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के प्लस के, यानी कि AB स्क्वायर प्लस होगा BC स्क्वायर। अब देखिए हमको निकालना AC, तो हमने AB की वैल्यू कितनी है 24 और BC कितना है 7। जरा सोचो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 625। आप देख रहे हैं AC स्क्वायर की वैल्यू आपके आ गई, मुझे वैल्यू चाहिए भाई AC की, तो जब AC की हम वैल्यू निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा बेटा 625। जब रूट लगेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आपको फिर प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। पता है तो आपको यहाँ लिखना है 25 सेंटीमीटर। इससे एक बात क्लियर हो गई कि आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? अब जब हाइपोटेन्यूज आपके पास 25 सेंटीमीटर है, अब आपको चाहिए दिस वन क्वेश्चन। हमारे पास क्या देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दो वैल्यू निकालनी है, एक साइन है और एक कॉस है। तो जरा सोचो कि साइन ए हमारे पास होता है, क्या होता है भाई, साइन ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है BC अपॉन AC। अब जरा सोचो BC की वैल्यू कितना है 7 अपॉन कितना हो गया 25। आंसर आपका निकाल चुका है। क्लियर है? इसके बाद इसका दूसरा है cos A। अभी cos A क्या होता है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस है हमारे पास देखिए AB, और ये कितना हो गया AC। तो AB हमारे पास है 24 अपॉन 25। आई होप कि यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपका। अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम दूसरा पार्ट इसका कर सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालिए, और मैं देखिए बहुत आसान तरीके से आपको यही बताने वाला हूं दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है देखिए साइन सी, और मैंने यहां लिखा साइन सी। अब जरा सोचो, अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन सी निकालने के लिए सी यहां पर और इसके सामने क्या होगा, P फॉर परपेंडिकुलर। अब ये बेटा परपेंडिकुलर होगा अगर हम साइन सी में लेंगे, और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है? तो जब हमारे पास साइन सी, हमको पता है क्या होता है, साइन सी होता है, क्या होता है लिखेंगे उसको, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 24। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज कितना है 25। अब बात समझ में आ गई। जब हम साइन सी में ले रहे हैं तो सी के सामने हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया। जब हम ए में ले रहे थे तो ये हमारे पास क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो रहा था। ये ध्यान से समझना है। इसी तरीके से हमने लिया कॉस सी। अच्छा, जब हम कॉस सी ले रहे हैं, ध्यान से समझो, कॉस सी हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हमने जो बेस लिया है, जब हम इसमें बेस ले रहे हैं तो 7 होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 7 अपॉन 25। राइट है?
तो इस तरीके से आपने पहला पार्ट भी फाइंड कर लिया, सेकंड पार्ट भी आपने फाइंड कर लिया। आई होप कि इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं, उसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, बट यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन हमें दिया है, देखिए कह रहे हैं कि वैल्यू आपको निकालनी है tan p माइनस कॉट ए। किसकी निकालनी है? tan p माइनस कॉट आर। कॉट आर बहुत ध्यान समझे, जब tan p लेंगे तो इस एंगल को लेंगे, और जब tan r लेंगे तो इस एंगल को लेंगे। लेकिन अब बात कर रहा है वो tan की, और tan हमारे पास हमको पता है क्या होता है, tan हमारे पास क्या होता है, यहां लिख लेता हूं मैं एक बार। tan थीटा इक्वल होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, B अपॉन P के, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, देखो यहां पर हमको पता है परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज है और बेस नहीं है। जब नहीं है तो आपको अगेन यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम अगेन आप यूज करेंगे। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि पी आर स्क्वायर इक्वल होता है पी क्यू स्क्वायर के प्लस क्यू आर स्क्वायर के। पी आर हमको दे रखा है 13, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 13 का स्क्वायर, पी क्यू हमको दे रखा है 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर हमको नहीं पता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 माइनस 144 इक्वल क्यू आर स्क्वायर। यहां से सेपरेट करेंगे, आ जाएगा 25। अगर मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूं तो 5 आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास बेस आ चुका है, तो ये आपका कितना हो गया, 5 हो गया। अब जब 5 सेंटीमीटर तो आपका यहां पर आ चुका है, अब देखो क्या करना है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए था, tan p की। tan p माइनस कॉट r। जब हम tan p ले रहे हैं, ध्यान से समझे, tan p ले रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या होगा, दिस वन। तो 5/12 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 5/12। यहां समझ में आ गई। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहां पर है 5, क्योंकि जब हम एंगल इसमें ले रहे हैं P में, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। अब हम ले रहे हैं कॉट, और कॉट आपको पता होना चाहिए, जब कॉट R ले रहे हैं, कॉट R, कॉट जस्ट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जरा सोचो कि जब हम कॉट R ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, बेस है। और हमसे कह रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स 5/12, यहां पर भी 5/12 ही होगा। और जब आपको पता है सेम वैल्यू है, तो 5/2 में से 5/2 गया तो कितना बचेगा, 0। अगर आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 5 माइनस 5 इक्वल हो गया 0/12 यानी कि 0। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे आपके कंफ्यूजन होंगे, जब भी आप एंगल P में लेंगे तो सामने आपका परपेंडिकुलर होगा, बेस आपका ये होगा, और जब आप एंगल R में लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। बस इतनी सी बात आपको इस चैप्टर में समझ के चलनी है, अदरवाइज आप गड़बड़ कर सकते हैं। आई होप के ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा, नहीं हुआ हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कोशिश करेंगे कि और आपको बेहतर तरीके से इसको डिस्कस कर सकें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखो इजी है। अब 3 में देखो रेशियो दे रखा है। अब रेशियो जब दे रखा होता है और वैल्यू जब दे रखी होगी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रेशियो दे रखा होगा तो आपको यहां पर
यहां पर आपको एक रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे मैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं ना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्या करना है देखिएगा। हमको ले रहा है कि देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। साइन ए कितना है, 3/4 है, तो ये गिवन है आपके पास साइन ए 3/4। और साइन ए 3/4 का मतलब है साइन ए होता क्या है, अगर हम इस एंगल में ले रहे हैं तो साइन होता है हमारे पास बी सी अपॉन ए सी, इक्वल होगा 3/4 के। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकता, बीसी की वैल्यू आपको 3 मान लिया आपने, एसी की वैल्यू 3, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर एक है ना कॉमन रेशियो लेते हैं। तो जैसे बीसी की जो वैल्यू होगी वो 3k ले लेते हैं और एसी की वैल्यू हम ले लेते हैं 4k। क्लियर है। जब हमने बीसी की वैल्यू ले लिया, एसी की वैल्यू ले लिया, तो हम लिखेंगे देखिए बीसी हमारे पास है 3k, एसी हमारे पास है 4k, तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, ए बी की। अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यूजिंग थ्योरम। तो हम लिखेंगे यहां पर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर या ए बी इक्वल होता है रूट में ए सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी सी स्क्वायर। यहां पर देखेंगे हम तो हो जाएगा हमारे पास ए सी कितना है 4, 4k का स्क्वायर करो यहां पर माइनस 3k का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे आपके पास ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 7k स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं k√7। क्लियर है। के बाहर ले लेते हैं क्योंकि के हमारे पास उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। k√7 आपके पास आ गया। अब जरा सोचो, हमें वैल्यू चाहिए कॉस ए की और टेन ए की, तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से देखिए कॉस ए निकाल सकते हैं। अब कॉस ए कितना होगा, कॉस ए होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए ए बी हमारे पास निकल के आया, यहां से देखिए कितना है √7 या k√7 लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, और ये हो जाएगा 4k। तो k से ये k कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ गई √7/4। क्लियर है। ऐसे में अगर 10a की वैल्यू फाइंड करूं, 10a, तो 10a कितना होगा सोचो, 10a होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3k अपॉन k√7। यहां पर भी देखिए k से k आपने कैंसिल किया तो 3/√7 आ गया। तो इस तरीके से आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 को हम अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे देखिएगा। सारी चीजें वही है, रिपीटेशन हो रहा है, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है 15 cot a इक्वल 8k, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, दिस वन। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं cot a की वैल्यू निकालूं, cot a की, तो हो जाएगा 8/15। क्लियर है, 8/15। अब आपको पता लगाना होगा कि cot a क्या होता है। cot a निकालने के लिए आपको राइट एंगल बनाने पड़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। ठीक है। आपको पता है cot a जो होता है वो tan का रिवर्स होता है, और tan हमको पता है क्या होता है, जरा सोचो। अगर मैं tan a की वैल्यू निकालूं तो tan a होता है आपके पास, यहां से अगर मैं लूं तो BC/AB। क्लियर है। अगर यहीं पे मैं अगर cot a ले लूं तो हो जाएगा AB
अपॉन BC, और AB हमारे पास कितना है देखो, बेस अपॉन, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट A होगा। तो मैं कॉट A की जगह क्या लिख सकता हूं, दिस वन, यानी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, 8 अपॉन 15। अब मुझे देखो समझना यह है कि जब AB हमारा 8 है तो AB का हम रेशियो में लेंगे, तो AB की वैल्यू हो गई 8K, और BC हमारे पास जो है वो है 15K। क्लियर है, K की फॉर्म में इसको लिखना है। अब AB हमारे पास हो गया, BC हमारे पास हो गया, तो हम यह लिखेंगे AB कितना है, 8K, और BC हमारे पास है 15K। क्लियर। अब आपको देखो निकालना है, क्या है, निकालना है आपको AC। अब AC निकालने के लिए अगेन आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, यानी AC की मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू निकालूं तो ये रूट में आ जाएगा। रूट में हमारे पास क्या देखिए आप, 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 64K स्क्वायर, K स्क्वायर। ऐड करो दोनों का कितना आएगा, राइट, कितने का होगा ये, 17 का होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 17K आएगी आपके बेटा, कितना आएगी, स्क्वायर रूट एटलीस्ट आपको 20 तक आने चाहिए, 20 तक के स्क्वायर रूट आपको हर हाल में आने चाहिए, याद रखिएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर। आपको अगर अपनी कैलकुलेशन की स्पीड फास्ट करनी है तो 20 तक स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपको आने चाहिए। अब देखिए क्या यहाँ पर साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें चाहिए साइन ए, और साइन ए क्या होता है बच्चा, देर सोचो यार, साइन ए अभी भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। साइन ए होता है दिस अपॉन दिस, यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब BC अपॉन AC, BC कितना है 15K अपॉन 17K, K से K कैंसिल, तो 15 अपॉन 17 आंसर। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूं सेक A की, और सेक होता है बेटा कॉस का अपोजिट। अब पहले कॉस देखो क्या होता है, कॉस का आपका समझ लेते हैं। यहाँ पर कॉस होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास जो सेक है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी H अपॉन B। और यहां देखो H कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, दिस वन 17 के अपॉन बेस कितना है 8K, K से K अगेन कैंसिल, 17 अपॉन 8। ये आपकी वैल्यू सॉल्व हो चुके हैं, राइट है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेटा खुद से करना है, कह रहे हैं गिविंग सेक थीटा इक्वल है 13 अपॉन 12। तो सेक थीटा आपको पता है H अपॉन B होता है। अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं तो क्या करेंगे आप, सेक थीटा होता है H अपॉन B, H अपॉन B, ये आपका 13 होगा, बेस आपका 12 होगा, ये आपको पता है आपका 5 आ जाएगा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। अब यहां से आपको पूछ रहे हैं कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, सेक थीटा आपका ऑलरेडी दे रखा है, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो रिमेनिंग जो 5 रेशियो हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत इजीली आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो सबको के कंसीडर करिएगा, के मान के चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।